अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आबिद अंदलीब और आज मैं मौजूद हूँ प्रोफेसर डॉक्टर एहसन सिद्दीकी साहब के साथ। आप इनको जानते हैं, बेशुमार दुनिया इनको जानती है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो वाटर कमीशन बना हुआ है उसको हेड कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। जितनी भी मिनरल कंपनीज़ हैं, जितने पानी के मसाइल हैं, इससे पहले हमने इनके साथ प्रोग्राम किया एक दफ़ा। फिर आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा सवालात हैं, पानी चूँकि हर घर का मसला है, आपको सवाल आ रहे हैं, आपने अपना नंबर दिया हुआ है लोगों को, तो उन सारे सवालों को हम आज अपने यकजा करके एड्रेस करना है। तो अब बताइएगा किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा और कहाँ तक पहुँचा आपका काम। बहुत शुक्रिया आबिद अंदलीब साहब। दर हकीकत जब से हमने ये वीडियो रिकॉर्ड की है आपने मेरी, और कमोबेश आपने भी मुझे बताया और मेरे और जो सोशल मीडिया के लोग थे उन्होंने भी बताया कि करीबन 75 से 80 लाख लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। और उसमें मेरा ख्याल है कि अगर मैं कहूँ कि हज़ारों से भी ज़्यादा तादाद बढ़ गई इस बात उन लोगों की कि जो मुझसे सवाल पूछते हैं। और उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा सवालात पूछे हैं कि डॉक्टर साहब आपने नंबर शेयर किया था और मैंने आपको पता है नंबर शेयर किया था अपना, तो मुझसे लोगों ने सवालात पूछे हैं। मैं उनको रात 9 बजे से लेके और 12 बजे तक का मैंने वक्त मुकर्रर किया है कि मैं जवाब दूंगा जो लोग सवाल पूछेंगे। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि मुझे कोई हज़ारों लोगों ने ये कहा है कि सर हम आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो मेरा मकसद था इस वीडियो को रिकॉर्ड कराने का वो ये था कि एक आम आदमी अपने घर में इंतहाई कम वसाइल में रहते हुए भी साफ़ और बेहतरीन क्लीन ड्रिंकिंग वाटर वो इस्तेमाल कर सकता है, पी सकता है। और दूसरा मकसद ये था कि पानी हर घर में, हम पूरा मुल्क जो है, पूरी कौम पानी को ज़ाया करने से बचाए। तो जितने लोग मुझे रोज़ फ़ोन करते हैं वो मुझसे ये वादा करते हैं कि डॉक्टर साहब हम अपने घर में अब पानी ज़ाया नहीं करेंगे। अब मैं आता हूँ इस बात पर कि इस वीडियो के बाद जो लोगों ने मुझसे सवालात पूछे उनमें सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा गया वो ये पूछा गया कि जी पानी में आर्सेनिक अगर है तो कैसे रिमूव होगा। डेरा इस्माइल ख़ान और भावलपुर के इलाके से जो सवालात पूछे गए वो ये पूछे गए कि जी जो पानी है जब हम कुएं में से निकालते हैं बोरिंग का पानी, वो 2 घंटे बाद पीला हो जाता है। लोगों ने सवाल ये किया कि क्या नमक का तेज़ाब और नमक का ब्लीच दोनों एक ही चीज़ हैं। और इसके अलावा ये सवाल पूछा गया क्लोरीन ज़्यादा डल जाए तो इसको क्या किस तरह इसको ख़त्म करेंगे। और क्या ये पानी जो है जिसमें हमने बताया कि सोडियम हाइपोक्लोराइड डालें, तो ये सोडियम हाइपोक्लोराइड डालने के बाद क्या ये पानी हार्ट के मरीज़ पी सकते हैं या नहीं। अब मैं आता हूँ आपके पहले सवाल की तरफ। देखिए कि घर में भी पानी कैसे मिनरल बनाया जा सकता है, ये भी सवाल था। ये सवाल भी था, इसका हम तरीक़ाकार इंशाल्लाह और सिट्रिक एसिड पानी में मिलाया जाए ये भी आप बता दें। जी, सिट्रिक एसिड पानी में मिलाया जा सकता है या नहीं। और क्लोरीन अगर ज़्यादा डल जाए तो उसका किस तरह, तो इस तरह वन बाय वन आप एड्रेस करें आप सारे सवाल। देखिए सबसे पहले सवाल तो मैं आपको ये बताऊं कि लोगों ने बहुत सारे सवाल ये पूछे कि क्या कुएं का पानी, जो बोरिंग का पानी है वो ज़्यादा बेहतर है या दरियाओं का पानी या नहर का पानी ज़्यादा बेहतर है। तो मैं आपको ये बताऊं कि नहर का पानी जो है वो हमारे पास पाकिस्तान में जो नहर का पानी आता है, यानी जो दरियाओं का पानी है, उसके अंदर जो मिनरल्स की तादाद है वो इंतहाई बैलेंस है, तो वो बेहतरीन है। अगर वो पानी देखने में साफ़ है तो जो तरीक़ाकार मैंने बताया है उसके तहत उसमें 3 कतरे आप हाइपोक्लोराइड के डालिए और उसको पीजिए, उसके बाद किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सवाल ये था कि क्या पानी में आर्सेनिक अगर आ रहा है और जो कुएं का पानी है उसमें आर्सेनिक कितना होता है। तो देखिए आर्सेनिक जो है वो ज़ेर ज़मीन जो रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, जिस जगह जो चट्टान होगी वहाँ वो चीज़ ज़्यादा होगी। तो यहाँ लाहौर, कसूर और फैसलाबाद में आर्सेनिक की मकदार ज़्यादा है, किसी किसी जगह काफ़ी ज़्यादा है, बाकी जगह नॉर्मल है। और पूरे पंजाब में आर्सेनिक जो है वो इतनी ज़्यादा मकदार नहीं, लेकिन बहरहाल हम आपको एक इसको परफॉर्म करके बताएंगे कि आपके आर्सेनिक आप कैसे पानी में से रिमूव। वो नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल अभी आप सवालों के जवाब हम आपको बताएंगे। एक सवाल ये है कि क्या ये हाइपोक्लोराइड डालने के बाद इस पानी को आप पी सकते हैं, हार्ट के मरीज़ पी सकते हैं? जी बिल्कुल पी सकते हैं। इसमें
कोई भी ऐसी बात नहीं है। आप पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में किसी भी मल्टीनेशनल और किसी भी नेशनल कंपनी का जो बॉटल वाटर ख़रीदते हैं, आप वो पीते हैं ना, दिल के मरीज़ वही पीते हैं, तो कोई मिनरल वाटर कंपनी ऐसी नहीं है कि जो हाइपोक्लोराइट अपने पानी में पाकिस्तान में ना डालती हो। तमाम कंपनियां यही पानी में यही डालती हैं हाइपोक्लोराइट। तो बिल्कुल बेफिक्र हो कि ये पानी पीजिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है, किसी किस्म की कोई शक और उसकी गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ। एक बहुत अहम सवाल पूछा गया डेरा इस्माइल ख़ान भावरपुर और उस इलाके से कि अगर पानी हम निकालते हैं और निकालने के बाद उसको थोड़ी देर बाहर रखते हैं तो उसका पानी का कलर तब्दील हो जाता है, बदल जाता है, हल्का सा वो पीला कलर हल्का सा वो हो जाता है। देखिए उसकी वजह ये है कि जिन जगहों पर पानी में आयरन ज़्यादा होती है, आयरन अगर पानी में ज़्यादा है तो वो थोड़े अरसे बाद उस पानी का कलर चेंज हो जाता है। उसकी मैं आपको वाज़ेह मिसाल बताऊं कि सेब जो है, जब आप सेब को काटते हैं तो सेब में काटने से पहले चूँकि उसमें ऑक्सीजन नहीं उसके साथ रिएक्ट करती, तो उसके अंदर जो सेब के अंदर होता है वो आयरन 2, आयरन 2 हालतों में मिलता है, एक आयरन 2 एक आयरन 3, यानी एक फेरस और दूसरा फेरिक। तो जो आयरन 2 है जब वो ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ रिएक्ट करता है तो वो फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है, यानी Fe2 Fe3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप सेब काट के रखें तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद वो हल्का सा पीला या उसके ऊपर कोई एक जैसे जंग होता है इस तरह का कलर आ जाता है। तो आप उस जगह जहाँ से ये आप पानी निकालते हैं, इसका मतलब ये है कि वहाँ पानी में आयरन ज़्यादा है। तो इतनी कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, उससे आपको कोई अगर हल्का सा उसमें कलर में चेंज आ भी जाता है तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, आप वो पानी पी सकते हैं, बशर्ते कि उसके अंदर आपने जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसको हम सोडियम हाइपोक्लोराइट कह रहे हैं, वो आपने अगर 3 कतरे डाला है तो वो आप उसमें बिल्कुल उसको पी सकते हैं। और तीसरी अहम बात यह कि याद रखिए कि जब भी आप पीने का पानी ज़मीन में से निकालते हैं तो वो कम से कम 200 फुट से ज़्यादा गहराई से निकले। उससे पहले अगर आप पानी निकालेंगे तो उसके अंदर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो होने का खर्चा है। लेकिन यहाँ पर लोग निकालते हैं 100 डिग्री पे, 100 फीट पे भी निकाल रहे हैं और 150 पे भी निकाल रहे हैं। तो अगर आप इस तरह भी निकाल रहे हैं तो फिर उस पानी के अंदर तो इंतहाई ज़रूरी है कि आप उसके अंदर सोडियम हाइपोक्लोराइट को हर हाल में डालें। अब एक सवाल ये पूछा गया कि नमक का तेज़ाब और नमक का ब्लीच, इसमें क्या फ़र्क है? देखिए, नमक का तेज़ाब इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है, वो किसी कीमत पर नहीं ख़रीदना, किसी कीमत में पानी में नहीं डालना। नमक का जो ब्लीच है जिसको सोडियम हाइपोक्लोराइट कहते हैं, ये मार्केट में हाइपो के नाम से बिकता है। जो आप आमतौर पर कपड़े धोने के लिए ब्लीच इस्तेमाल करते हैं ये वही होता है। ये जो कंपनियां बनाती हैं ये बल्क क्वांटिटी में यानी 30-30 लीटर के केन में ये दुकानदारों को सप्लाई करती हैं और उसके बाद दुकानदार इसको 30, 35, 40 रुपये लीटर जो है वो सेल करते हैं। यहाँ में एक इज्तिमाई तौर पर कौम की एक शायद ये हमारी एक बदनसीबी है कि हम इतनी इसमें मेहनत करने के बावजूद भी शायद अभी हमारी कौम का मिजाज हो सकता है कि कुछ वक्त लगे, लेकिन ये फ़िलहाल ये बात है कि जो ये हाइपोक्लोराइट 30 रुपये लीटर मिलता था। मुझे पाकिस्तान भर से जो टेलीफोन आते हैं, कोई कहता है जी 100 रुपये लीटर लाए, एक साहब 1400 रुपये लीटर लाए। आप बताइए, खुदा का वास्ता है, मैं आपसे कहता हूँ कि ये 17, 18, 20 रुपये लीटर अगर आपको कंपनी देती है तो आप उस पर 10 रुपये मुनाफा ले लीजिए, 20 रुपये मुनाफा। अब ये थोड़ी है कि जी डॉक्टर साहब की वीडियो एक बहुत लाखों लोगों ने देख ली है, अब ये चूँकि हम ज़्यादा लोग ख़रीदने आ रहे हैं तो आपने एक बोतल बना दी, उसके ऊपर एक लेबल लगा दिया, सोडियम हाइपोक्लोराइट लिख दिया और जी आप उसको जो है वो 600 रुपये में और 800 रुपये। खुदा का वास्ता ना कीजिए ऐसा। आप हमारे साथ जो है इस कौम में जो जिस तरह हम काम कर रहे हैं आप इस तरह करें। मैं तमाम उन लोगों से कि जो इसको बेचने वाले हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट को, इसको मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप ऐसा ना करें और मेहरबानी करें कौम के ऊपर। देखिए, हम ये काम कुछ कर रहे हैं, आपको पता है हम एक कमेटी को मैं का हेड हूँ सुप्रीम कोर्ट की। हमारा बुनियादी मकसद ये है
कि सुप्रीम कोर्ट का कि पानी बचाएं। मुझे खुशी है कि हमने ये सोशल मीडिया के ज़रिए लाखों लोग हमारी कैंपेन का हिस्सा बन चुके हैं। हम पानी बचा रहे हैं। लोगों ने मुझसे वादा किया है कि हम पानी बचाएंगे। तो सिट्रिक एसिड का बताने से, सिट्रिक एसिड बिल्कुल आप नहीं डालेंगे। सिट्रिक एसिड डालना इंतहाई ख़तरनाक है। वैसे आप बहुत कम मिकदार में तो सिट्रिक एसिड आप डालते हैं। जैसे आप ये जो कोक वो पीते हैं, रूह अफ़ज़ा या ये वो, इसके अंदर सिट्रिक एसिड डलता है, लेकिन पानी में नहीं डालना है आपने। तो आप जो है ना, फिर कोई एक लेबॉर्ट्री का पूछ रहे थे कि कौन सी लेबॉर्ट्री है जहाँ से ये, देखिए जो ये लेबॉर्ट्री ना, हम इंशाल्लाह ये कोशिश कर रहे हैं, मैंने ये कोशिश की है और इंशाल्लाह आइंदा 2 महीने में हम भावलपुर में और डेरा इस्माइल ख़ान में ये एक छोटी सी लेबॉर्ट्री बनाने जा रहे हैं। वहाँ लोगों को फ्री ऑफ कास्ट हम पानी का ये तज्ज़िया करके उसकी टेस्टिंग करके दिया करेंगे। बुनियादी तौर पर हम डेरा इस्माइल ख़ान और भावलपुर से ये काम इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 मंथ शुरू करने जा रहे हैं। हम वो वहाँ विज़िट मैंने किया है, जाके हम जगहें देख रहे हैं। हम वहाँ पर लोगों को बग़ैर किसी चार्जेस के हम वहाँ पर आपको देंगे। और हमारा प्लान ये है कि हम पूरे पाकिस्तान में ऐसी लेबॉर्ट्री कायम कर दें, ताकि जो ये सुप्रीम कोर्ट का एक मकसद है कि लोगों को पानी मिले, लेकिन उसके एवज़, इन खिदमात के एवज़ मैं आपसे ये चाहता हूँ कि खुदा का वास्ता पानी की हिफाजत कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस मैं यही आप इनकी दरख्वास्त है और दुकानदारों से ये दरख्वास्त है कि वो 5-10 रुपये मुनाफा लें, इससे ज़्यादा मुनाफा ना लें। और सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है हाइपो के नाम से मिलता है, जिसको नमक का ब्लीच कहते हैं, वो आप बाज़ार से ख़रीद लीजिए, 3 क़ुतरे डालिए। इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बाकी बातें बताएंगे। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आपका भी, आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। कम से कम जो 2-3 चीज़ डॉक्टर साहब ने बताई, मैं भी सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पानी को बहुत ज़्यादा बचा के इस्तेमाल करें, पानी का तहफ़्फ़ुज़ कीजिए। ये पानी के साथ तमाम पाकिस्तान की खुशहाली, तमाम लोगों की ज़िंदगी, तमाम आबी हयात की, तमाम जंगली हयात की, हमारे सारे माहौल की सारी जो खुशहाली है वो पानी के साथ वाबस्ता है। और दूसरी वीडियो में हम इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे कि वाटर को कैसे मिनरल किया जाता है। वो सारी चीज़ें आज हमारे पास मौजूद हैं, डॉक्टर साहब लेके आए हुए हैं। कुछ चीज़ें हमने परचेज़ की हैं, उस पर हम तफसीली बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।